आईटीसी। ऐसा क्या बिजनेस मॉडल आईटीसी ने किया है, ऐसी क्या स्ट्रैटेजी डाली है, क्या एफएमसीजी बिजनेस चाहिए होता है जिसकी वजह से आईटीसी हैज बीन परफॉर्मिंग सो वेल। सिंस जनवरी इनका स्टॉक 32% से ऊपर गया, पिछले एक साल में इनका स्टॉक 61% से ऊपर गया और पिछले 2 साल में तो 100% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। आज आईटीसी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको यह भी पता चल सकता है कि क्या आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हो कि नहीं। तो चलो गोयल आपके सामने आ गया है और सर आज तो आईटीसी और उसके बिजनेस मॉडल के बारे में सब कुछ समझेंगे। अब हो सकता है आईटीसी में इन्वेस्ट करना चाहो या ना करना चाहो, तभी भी ना इस टाइप की एनालिसिस वीडियोस आपके लिए बड़ी जरूरी होती हैं, बिकॉज आपका दिमाग ये 2 तरीके से खुलता है। सबसे पहला आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पता चलता है, एंड दूसरा चीज जिसको मैं और भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा इज दैट यू गेट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट कंपनीज। 5-6 लोगों में बैठोगे, अच्छी बातें करोगे, खुद का सोशल स्टेटस भी बेटर होगा एंड यू विल हैव बेटर कंपनी टू हैंग आउट विद। तो गोयला वो आपकी दिक्कत संभाल लेगा। आप उसे गोयला की थोड़ी सी हेल्प कर दो, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन फोड़ के दबा दो, बिकॉज आपको पता है क्वालिटी ना इधर A1। आईटीसी, अगर डाइवर्सिफिकेशन की गंगा कहीं से बहती है ना तो शायद वो आईटीसी के दरवाजे से शुरू होती है। आईटीसी जो बिजनेस है सिगरेट्स में है, ठीक है, एफएमसीजी में है, होटल इंडस्ट्री में है, पेपर बोट्स एंड स्पेशलिटी पेपर्स में है, पैकेजिंग में है, एग्रीकल्चर बिजनेस में है, और इन सम स्पेक्ट्रम में ना आईटीसी एक बहुत मेजर फोर्स है, सो मच सो दैट दे हैव गॉट 25 वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स। अब हर सेगमेंट एक एक करके समझेंगे, तो शुरू करते हैं विद देयर सेगमेंट जिससे इनको सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है, और वो है एफएमसीजी सिगरेट्स का। और ये बिजनेस बड़ी कमाल का है। आप देखोगे आईटीसी का जो पूरा इकोसिस्टम है ना, उसकी बैकबोन इज देयर सिगरेट बिजनेस। थोड़ा डिटेल में और जाते हैं। आईटीसी का 42.7% रेवेन्यू इधर से आता है। अगर मैं इंडिया में ऑर्गेनाइज सिगरेट मार्केट की बात करूं, दे हैव अ मार्केट शेयर अपवर्ड्स ऑफ 80%। तो भाई साहब क्लियर मोनोपोली। इनकी ब्रांड्स क्या है? क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, अमेरिकन क्लब, इंसिग्निया, इंडिया किंग्स। अब मजे की बात बताऊं, रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में इंडिया में कंजम्पशन थोड़ी कम हो गई थी, इन्फ्लेशन थी, बहुत अदर फैक्टर्स थे, बट उसके बावजूद इनका जो सिगरेट का बिजनेस है हैज शोन अ 11.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और सिगरेट का बिजनेस ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्यों? इस बिजनेस में 2 बहुत मेजर मोड्स आते हैं। सबसे पहला मोड जो इसमें आता है वो है ब्रांड लॉयल्टी। अगर एक आदमी कोई एक ब्रांड की सिगरेट कंज्यूम कर रहा है ना, एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो कोई आईटीसी की ब्रांड ही होगी, तो वो वही ब्रांड कंज्यूम करता रहेगा। या तो आप सिगरेट कंज्यूम करते हो या आई एम श्योर आप किसी न किसी जानते हो सिगरेट कंज्यूम करता है, यू विल सी उनकी एक ब्रांड है और वो उसी से स्टिक करते हैं, और वो तभी स्विच करेंगे या कोई और ब्रांड तब लेंगे जब कोई और ऑप्शन ही ना हो। इसलिए इस धंधे में भाई ब्रांड लॉयल्टी मैक्सिमम। सेकेंड मोड जो आता है वो है इस बिजनेस का एंट्री बैरियर। सिगरेट्स के बारे में एड्स थ्रो तो आप कर नहीं सकते, तो इसलिए आप देखोगे कोई और नई कंपनी इस बिजनेस में घुस नहीं पा रही है। काफी ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जो सिगरेट्स दे रही हैं, जैसे मार्लबोरो हो गई, कैमल हो गई, क्लासिक हो गई, और बहुत सारी डिफरेंट ब्रांड्स, एंड कोई और बिजनेस नहीं आ पा रहा है बिकॉज आप एडवर्टाइज कैसे करोगे इन अ सेगमेंट जहां पे ब्रांड लॉयल्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। एंड जस्ट इमेजिन अगर क्लासिक की सिगरेट चल रही है, दे डोंट नीड टू एडवर्टाइज दैट मच, उसके बावजूद उनकी ब्रांड लॉयल्टी हाई है। दैट इज वाई जो सिगरेट का बिजनेस है ना, आईटीसी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बट ये बिजनेस ना अपने रिस्क के साथ आता है। इंडिया में इस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इंडिया ना 4th लार्जेस्ट मार्केट है फॉर इलीगल सिगरेट्स। 4th लार्जेस्ट मार्केट। अगर आपको थोड़ा रेशियो वाइज बताऊं तो सिर्फ 1/10 इंडिया का मार्केट इज इन द ऑर्गेनाइज्ड सिगरेट मार्केट, बाकी सारा इलीगल है। और इसके रीजंस क्या है? बिकॉज कभी भी किसी चीज में अगर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे आप देखोगे सिगरेट्स में, टबैको में टैक्सेशन बढ़ी जा रही है, और इस साल बजट में भी गवर्नमेंट ने टबैको पे टैक्सेशन बढ़ा दी थी। सिगरेट्स, National Calamity Contingent Duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. हाँ, मार्जिनली बढ़ाया था, बट बढ़ाया था। अब जितना टैक्स बढ़ाते रहोगे उतना ज्यादा इलीगल मार्केट को स्पेस बनता है, और इलीगल मार्केट एक बहुत खराब चीज है। क्यों? सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि गवर्नमेंट खुद टैक्स लूज करिए। मतलब जस्ट इमेजिन अगर टबैको किसी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, उनको टैक्स भर भर के मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स दे आर लूजिंग, वो इलीगल मार्केट है। और सेकंड प्रॉब्लम जो और भी बड़ी है इज दैट जो अनरेगुलेटेड मार्केट है ना, उस पे किसको बेच रहे हैं उस पे कंट्रोल नहीं है, क्या क्वालिटी बेच रहे हैं उस पे भी कंट्रोल नहीं है, बाद में कुछ हो गया तो रेपरकशंस, उसमें भी कोई कंट्रोल नहीं है। सो फॉर द सिटीजंस एंड फॉर द गवर्नमेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे देश में
इलीगल सिगरेट्स का मार्केट कम हो। और रिपोर्ट्स ये बोल रही हैं कि गवर्नमेंट इसको सीरियसली कंसीडर करना शुरू कर रही है। अब अगर आईटीसी की बात करें ना, तो ये कंपनी सिगरेट्स में भी इनोवेशन कर रही है और सिगरेट्स में डिफरेंट टाइप की सिगरेट्स आ रही है, जैसे क्लासिक, अल्फाटेक, लकी स्ट्राइक, प्लेयर्स क्लोव, गोल्ड फ्लेक्स, स्मार्ट मिंट एक्स। तो ऐसी टाइप के बहुत सारे नए ब्रांड्स भी आ रही हैं। फिर आते हैं बिजनेस के सेकंड पार्ट में, और ये है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब आईटीसी विदाउट अ शैडो ऑफ अ डाउट इंडिया में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है इस पूरे सेगमेंट में। मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बताता हूं। आईटीसी 200 मिलियन हाउस होल्ड्स इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, 7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स इन इंडिया है, एंड ओवर 60 कंट्रीज ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। मतलब मैं इनकी ब्रांड्स बताते ना थक जाऊंगा। इनकी ब्रांड्स है आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, विवेल, सनबीम, आईटीसी मास्टरशेफ, जिप्पी, नेचुरल, कैंडीमैन, मंगलदीप, क्लासमेट, पेपरक्राफ्ट। मतलब अगर मैं सब ब्रांड्स का नाम लेने बैठ गया ना दोस्त, तो ये वीडियो के 5 मिनट तो मैं सिर्फ ब्रांड्स की बात ही करता रहूंगा। तो ब्रांड्स बहुत सारी है और हम सबको पता भी है क्या क्या ब्रांड्स हैं। और ये ब्रांड्स ना कुछ ऐसी वैसी नहीं है, ये सारी ब्रांड देख रहे हो अपनी कैटेगरी में खुद ही नंबर 1 है। सो उस एंगल से तो देखो सब चंगा सी। अब बात करते हैं इनके अर्निंग्स की। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन, तो अर्निंग्स कम होनी चाहिए, बट आईटीसी में कुछ उल्टा ही हो रहा है। आईटीसी में इन्होंने क्या स्ट्रेटेजाइज किया है कि ये अपनी कॉस्ट को कट करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन में एजिलिटी ला रहे हैं, ये अपने प्रोडक्ट्स को प्रीमियमाइजेशन कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, डिजिटल इनिशिएटिव दे रहे हैं, प्राइसिंग में बहुत जुडिशियस एक्शन लिए जा रहे हैं, जिसका एडवांटेज हमें एबिट में दिख रहा है। इनकी अर्निंग्स बढ़ गई है, एंड माइंड यू ये तब बढ़ी है जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, उसके बावजूद इनकी अर्निंग बढ़ गई है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इनका एफएमसीजी बिजनेस आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा? एफएमसीजी बिजनेस आप देखोगे ना, 2 बहुत मेजर फैक्टर्स में डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करता है इनोवेशन में, बिकॉज एफएमसीजी एज अ मार्केट स्पेस आप देखोगे, सपोज आप महीने का कमाते हो 1 लाख और आप आशीर्वाद का आटा यूज कर रहे हो। अब कल को आप महीने का अगर 10 लाख कमाओगे तो क्या 10 बोरियां आशीर्वाद के आटे की यूज करोगे? नहीं। तो एफएमसीजी प्रोडक्शन क्या होता है ना, आपकी डिमांड फिक्स होती है, एक आदमी की एक लिमिट होती है। मतलब अगर मैं 1 टूथपेस्ट यूज कर रहा हूं, कल को मैं बहुत कमाऊंगा तो 6 टूथपेस्ट यूज नहीं करने वाला हूं, ठीक। तो एफएमसीजी बिजनेस में अगर एबिटा और बढ़ाना है, प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ानी है ना, सबसे पहला बहुत जरूरी पार्ट होता है वो है इनोवेशन। अ कंपनी नीड्स टू कंटिन्यूअसली इनोवेट एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू द टेबल, और ये आईटीसी दोस्त कर रहा है। एज यू कैन सी हियर, आईटीसी का आशीर्वाद बेसन आ रहा है, इनके डिफरेंट टाइप के आटा आ रहे हैं, इनके डिफरेंट टाइप के बिस्किट्स आ रहे हैं, ड्रिंक्स आ रही हैं, डियोज आ रहे हैं, स्प्रेज आ रहे हैं, शैम्पूज आ रहे हैं, विच इज अ स्ट्रॉन्ग सूट। एंड नॉट ओनली दिस, आईटीसी ने रिसेंटली ना अक्वायर किया है स्प्राउट लाइफ फूड्स को, 39.4% स्टेक लिया। ये कंपनी योगा बार की ब्रांड ओन करती है जो हेल्दी फूड कैटेगरी में आता है, एंड दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन डूइंग रियली वेल फॉर दैम। तो सबसे पहले एफएमसीजी के लिए इनोवेशन टेक आईटीसी कर रहा है। सेकंड चीज जो एक एफएमसीजी के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है ना, वो है इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जितना ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की नीचे होगी, जितनी इन डेप्थ हिंदुस्तान की अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा पाएंगे ना, इनकी डिमांड उतनी ही बढ़ जाती है। थिंक अबाउट इट, आपको कहीं जाना है, आपको खरीदना है सपोज बिस्किट, आप दुकान में जाओगे, आप देखोगे कौन सी बिस्किट्स हैं, और जो ब्रांड अवेलेबल होगी, अच्छी ब्रांड होगी, आप वही बिस्किट ले लोगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक एफएमसीजी कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हर जगह फैला दे। एंड इसमें आईटीसी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आता है ना, वो है इनका टबैको बिजनेस। बिकॉज ये ऑर्गेनाइज मार्केट में लीडर है सिगरेट्स में, तो क्या करते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कोने कोने के पनवाड़ी तक पहुंचा हुआ है। इसलिए आप देखोगे छोटे छोटे पान वालों पे जाओगे, छोटे छोटे टपरी पे जाओगे, आपको कैंडीमैन की टॉफी दिख जाएगी, सनफीस्ट के बिस्किट दिख जाएंगे, आपको बिंगो के चिप्स दिख जाएंगे। ये बहुत एक कॉमन साइट है। और नेक्स्ट टाइम कहीं भी आप जाओगे किसी छोटे पनवाड़ी में, आई वॉन्ट यू टू नोटिस दिस, आई वॉन्ट यू टू टॉक टू द पनवाड़ी, बिकॉज उसके लिए तो आसान है, आईटीसी से सिगरेट्स भी आ रही हैं, आईटीसी का फिर बिस्किट भी आ रहा है, और उसके बावजूद इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और भी बढ़ रहा है। अब मैं आता हूं नंबर्स पे। आप देखेंगे जो एफएमसीजी का इनका जो मार्केट कवरेज है 2.1 टाइम से बढ़ गया है फ्रॉम द प्री पैंडेमिक लेवल्स, विच इज क्रेजी। सिर्फ रूरल मार्केट में इनकी रीच 1.2 टाइम्स से बढ़ गई है, और ई कॉमर्स में आप देखोगे दे हैव ग्रोन बाय 4.7 टाइम्स, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट्स इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिखता है। यहाँ ये जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एफएमसीजी में एक तो हो गया सिगरेट्स, और अदर्स में जो दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं वहां पे दे हैव शोन अ 48% ग्रोथ। दिस इज अ मेजर की ड्राइवर फॉर आईटीसी's एफएमसीजी बिजनेस। इनका थर्ड बिजनेस है एग्री बिजनेस, एग्रीकल्चर बिजनेस का। अब इसमें भी जैसे मैं आपको बोलता, आईटीसी सर धुलंधर है। इंडिया के दे आर द लार्जेस्ट वीट प्रोक्यूरर जो वीट लेते हैं आफ्टर गवर्नमेंट्स एफसीआई, व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल। उसके बाद इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स, जैसे कि फीड इंग्रेडिएंट्स,
फूड ग्रेन्स, मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, कॉफी, स्पाइसेस, हर चीज। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, आईटीसी टोबैको लीफ को भी एक्सपोर्ट करता है। इंडिया के तो टोबैको लीफ के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं ही, बट पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट के बिजनेस में इनका रेवेन्यू डिक्लाइन कर गया है बाय 18% ईयर ऑन ईयर। इसका एक बहुत मेजर रीजन ये है कि सरकार ने क्या किया ना, Q4 FY23 रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ऑन राइस एक्सपोर्ट, ऑन व्हीट एक्सपोर्ट। सो इसलिए इनका रेवेन्यू यहाँ पे काफी मेजरली हिट हो गया। बट अगर आप देखोगे व्हाट आईटीसी इज डूइंग फॉर द फ्यूचर, इट इज वेरी एक्साइटिंग। सबसे पहली चीज आप देखोगे जो इनोवेशंस हो रहे हैं, ये एग्री बिजनेस में बहुत सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज आ रहे हैं, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि नेक्स्ट जेन एग्रीकल्चर। मतलब ये इन्विजन कर रहे हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है ना, इसको पूरा अपस्किल करने के लिए ये पूरा एक एग्रीटेक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर फार्मर्स। तो ऑफ कोर्स उनको हेल्प होगी। एक क्लाइमेट स्मार्ट करके प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पे फार्मर्स कैन नो कि क्लाइमेट कंडीशंस क्या होंगी क्या नहीं होगी, एक लॉन्ग फोरकास्ट मिल सकती है। और वॉल्यूम्स की बात करूं तो उसको भी स्केल अप करना चाह रहे हैं, जैसे कि स्पाइसेस, कॉफी, फ्रोजन मरीन प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फ्रूट्स, इन सब की दे वांट टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स। दे आर इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम्स बोथ इन डोमेस्टिक मार्केट एंड फॉर एक्सपोर्टिंग। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने नई फैसिलिटीज बनाई है। ये क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? निकोटीन एंड निकोटीन डेरिवेटिव्स। ठीक है, ऑब्वियसली टबैको से ही आता है और ये इतनी हाई स्टैंडर्ड का होगा, इतनी हाई क्वालिटी का होगा कि ये जो ड्राइव हो रहा है, इट इज मेजरली फॉर द पर्पस कि इसको यूएस मार्केट्स में भेजेंगे, यूरोपियन मार्केट्स में भेजेंगे फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो एज ऑफ नाउ इनका ये सेगमेंट का बिजनेस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट हाँ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल तो है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, आई हाईली रेकमेंड आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाओ, सो दैट कि आपको ऐसे ही सिंपल भाषा में एनालिसिस आती रहे। और अगर आप सोच रहे हो कि यार गोयला ये एनालिसिस मैं खुद कैसे करूंगा, वेल मेरा एक पूरा मास्टर क्लास है, फ्री है, जहां पे मैं बताता हूं हाउ टू चूज स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, हाउ टू चूज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। एंड ट्रस्ट में उस मास्टर क्लास के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उस मास्टर क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में और मैं काम करता हूं, मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगा। फिर आता है इनका पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग का सेगमेंट। अगेन इसमें भी ये इंडियाज लार्जेस्ट कन्वर्टर ऑफ पेपर बोर्ड इनटू हाई क्वालिटी पैकेजिंग है एंड दे हैव अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे पहले तो आ गए 100% वर्जिन प्रोडक्ट्स जो एकदम ब्रांड न्यू बने हुए हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं फूड ग्रेड प्रोडक्ट्स जो रिन्यूएबल होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द कंपनी कैन चूज। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको और बेटर करने के लिए, अपने मार्जिन्स इस सेगमेंट में और बढ़ाने के लिए आईटीसी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी खोल रहा है फॉर प्रीमियम मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट्स। सो इस सेगमेंट में भी दे आर गोइंग स्ट्रॉन्ग। अब बातें हैं इनके होटल बिजनेस में, और होटल बिजनेस था बहुत डिफिकल्ट होता है बट समझने में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। आ जाओ, अब होटल बिजनेस में दे हैव द सेकंड लार्जेस्ट चेन इन इंडिया विद ओवर 110 होटल्स, ओवर 80 लोकेशंस। मतलब इनके पास 2,90,000 रूम्स है। कितने? 2,90,000 रूम्स। एक बार जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन करो हाउ वास्ट ऑफ अ फिगर इट एक्चुअली इज। व्हाट डज 2,90,000 प्लस रूम्स एक्चुअली मीन्स? इट्स फैंटास्टिक। अब इस बिजनेस में इनका रेवेन्यू ना 101% से बढ़ गया। कितना? 101% रेवेन्यू बढ़ गया। और हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, और वो सही आंसर भी है कि आफ्टर पैंडेमिक एक रिवेंज ट्रैवल हो रहा है, एक डोमेस्टिक लेजर एक्टिविटी में उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, वेडिंग्स वाला लास्ट हो रही है, इंटरनेशनल ट्रैवल बढ़ गया है, तो ऑफ कोर्स इनको बिजनेस आ ही रहा है। तो ऑफ कोर्स एडवांटेज तो होना बनता ही है, और एडवांटेज सिर्फ रेवेन्यू में नहीं है, प्रॉफिट में भी दिखा रहा है। प्रॉफिट में देखोगे पहले इनका बिट्टा मार्जिन था 31.5% और यही अब इनका बिट्टा मार्जिन हो गया है 34.8%। इसकी रीजंस क्या है? बिकॉज आईटीसी हैज सीन डिमांड बढ़ी है, बिकॉज ऑफ विच रूम के टैरिफ्स बढ़ गए। और उससे आपने भी नोटिस किया होगा, जब आप कहीं जा रहे हो, कोई बुकिंग कर रहे हो, आप देखो यार आजकल होटल इतने महंगे कैसे हैं, बिकॉज इट इज अ स्टैटिस्टिकल मूव। और इस बिजनेस में ना बहुत सारी स्ट्रक्चरल कॉस्ट इंटरवेंशंस भी हुई है, बिकॉज कोविड फॉर द होटल इंडस्ट्री एक बहुत मेजर शॉक था। जस्ट इमेजिन ऑल द होटल्स आर शट down. This now gave a very important space to entire hotel industry कि कहां पे कॉस्ट हम कट करते हैं, कहां बचा सकते हैं, जिनका डेफिनेटली नॉट ओनली आईटीसी पूरे होटल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है आफ्टर द कोविड, बिकॉज दे हैव डन अ लॉट ऑफ कॉस्ट रिस्ट्रक्चरिंग। और डिमांड तो होटल्स की इतनी अच्छी है आजकल, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आईटीसी नर्मदा रिसेंटली पास्ट 12 मंथ्स में ही खुला है। 291 रूम्स का एक लग्जरी होटल है, अहमदाबाद में खुला है, एंड दे हैव बीन गेटिंग अ फैंटास्टिक रिस्पांस। ऑन टॉप ऑफ व्हिच आईटीसी क्या मॉडल यूज करता है? दे यूज द राइट एसेट मॉडल।
द राइट एसेट मॉडल क्या बोलता है? You own the property but you manage for others। और इसके साथ ही ITC ने अपनी 2 नई ब्रांड्स लॉन्च कर दी हैं। सबसे पहले लॉन्च किया है मेमेंटोस, ये लग्जरी लाइफस्टाइल सेगमेंट में आता है। फिर एक और ब्रांड लॉन्च की है बाय स्टोरी, ये प्रीमियम सेगमेंट में आता है। और आप रिसेंटली देखोगे दे हैव एडेड 11 न्यू प्रॉपर्टीज, जैसे कि मेमेंटोस इकाया उदयपुर, उसके बाद स्टोरी शांति मरोदा जो गोवा में है, उसके बाद स्टोरी अमोहा रिट्रीट जो धर्मशाला में, फिर वेलकम होटल इन जिम कॉर्बेट, वेलकम होटल इन अहमदाबाद। तो दे आर एक्सपैंडिंग एंड बिकॉज ऑफ द राइट एसेट मॉडल इनकी प्रॉफिटेबिलिटी से आप खुद देख लीजिए, जो लास्ट ईयर 183 करोड़ के नुकसान में था, अब 542 करोड़ के प्रॉफिट में ये बिजनेस सेगमेंट ही पलट गया है एंड इट हैज मैसिव पोटेंशियल। ये पूरा ITC के सारे बिजनेस हो गए। अब जाते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 13%, profit growth for the past 3 years is 7%, ROE is 29.1%, ROCE is 39.1% and debt equity is 0। अंडा सर एकदम शून्य। और इसके बाद आते हैं वैल्यूएशंस की। वैल्यूएशन में हम क्या लेते हैं? जनरली PE को आप देखोगे करंट PE इनकी 29 है, 3 year मीडियन PE 20.3 है, इंडस्ट्री PE 14.3। क्लियरली अकॉर्डिंग टू PE ये बहुत ज्यादा ओवरप्राइस्ड है। और PE ना हमेशा काम नहीं करता, ये एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों में। लुक एट MRF, लुक एट TCS, लुक एट सेवरल अदर स्टॉक्स लाइक दिस। इन स्टॉक्स ऑफ PE हमेशा हाई रहा है, बट दीज आर द स्टॉक्स दैट हैव गिवन एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स। तो हाँ, PE एक फैक्टर है जिससे आपको आइडिया पड़ सकता है, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर वैल्यूएशन। और अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो दोस्त ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, अपने सपोर्ट के तो बहुत ऊपर है। इफ यू सी तो हायर बॉटम पे हायर बॉटम पे हायर बॉटम बढ़ रहे हैं, विच इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। और अगर गोयला अपनी बात करे तो हैविंग कंपनीज लाइक ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स इन योर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो ना, इट इज अ नो ब्रेनर बिकॉज दीज बिजनेसेस आर सो स्ट्रॉन्ग। हाँ, आप बहुत एक्सपोनेंशियल मल्टी बैग रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज ये बिजनेस काफी उस रीच में, बट दैट डजंट मीन दैट दे कैन नॉट बी मल्टी बैगर्स इन द फ्यूचर। एंड अगर आपको जेन्युइनली चूज करना कि गोयला मैं खुद चूज करना चाहता हूँ मल्टी बैगर स्टॉक, मुझे किससे हेल्प नहीं चाहिए, मास्टर क्लास फ्री है, पिन कमेंट्स में आपको मिल जाएगा, जरूर आना।